अरुंधति रॉय ये एक प्रसिद्ध लेखिका हैं जिन्होंने ढेरों किताबें लिखी हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग और पावर पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी। लेकिन आज हम आपको अरुंधति रॉय के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे फिर इतनी भूमिका क्यों बांधी भाई? तो इसके पीछे का कारण है मैरी रॉय, जो अरुंधति रॉय की मां है। लेकिन बीते गुरुवार यानी 1 सितंबर को उनका निधन हो गया। लेकिन आज जो हम आपको मैरी रॉय के बारे में बताएंगे वो सच में हम सभी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत ऐसा कानून आया था जिसने महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी दिलाई थी, साथ ही महिलाओं को समाज में तन कर खड़े रहना सिखाया था। मैरी रॉय का जन्म साल 1933 में हुआ था, लेकिन तारीख को लेकर पुख्ता तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे मैरी रॉय एक शिक्षिका भी हैं, साथ ही समाज सेविका हैं। इन्होंने केरला में खूब काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, साथ ही इन्होंने केरला में स्कूल भी खोले हैं। लेकिन हाल ही में 1 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया, केरला के कोट्टयम नाम की जगह में। इनका वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं चला था। इनकी शादी एक बंगाली टी प्लांटर से हुई थी, लेकिन जल्दी इनका डाइवोर्स हो गया। ये स्टीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी। वैसे मैरी रॉय को इन सब के इत्र साल 1986 के मैरी रॉय केस के लिए जाना जाता है, और यही वो केस है जो मैरी रॉय के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर के आया था। लेकिन ये समझने के लिए हमें 1986 से भी पीछे चलना होगा। भारत नया नया आजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त भारत रियासतों में बटा हुआ था। तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करने का बीड़ा उठाया। तो उस समय में भारत में कई ऐसी रियासतें थी जो नहीं आना चाहती थी, जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़ और भी कई सारी। लेकिन एक ऐसी रियासत और थी, त्रावणकोर और कोची, जो हिंदुस्तान के साथ नहीं आना चाहती थी। ये त्रावणकोर और कोची रियासत आज के समय की केरला है। लेकिन यहाँ पर एक एक्ट चला करता था, त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट 1916। इस एक्ट का कहना यह था कि पिता की अर्जी संपत्ति पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा, और इसी एक्ट के खामियाजा मैरी रॉय को भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि जब इनकी पति से शादी टूट गई तब ये वापस केरला आई, लेकिन तब तक इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब ये बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, तो इन्होंने अपने भाई से प्रॉपर्टी की मांग की, लेकिन उन्होंने मैरी रॉय को प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने अपने भाई पर मुकदमा कर दिया और इन्होंने दलील दी कि त्रावणकोर एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि इसमें त्रावणकोर उत्तराधिकारी एक्ट लागू होगा या फिर भारतीय उत्तराधिकारी एक्ट 1925। लेकिन काफी सोचने और समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इस केस में भारतीय उत्तराधिकारी एक्ट 1925 लागू होगा। उस समय के सीजीआई पीएन भगवती और जस्टिस आरएस पाठक की पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर मृतक माता पिता ने वसीयत नहीं छोड़ी है तो प्रॉपर्टी बांटने का फैसला इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत किया जाएगा। इस फैसले ने केरला की महिलाओं को प्रॉपर्टी में आधी हिस्सेदारी दिलवाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी मैरी रॉय को इंसाफ नहीं मिला और अंत में उन्हें 2008 में जाकर अधिकार मिला। लेकिन जब उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप कोर्ट क्यों गई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, जरा आप सुनिए। मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे पास कोई और कारण नहीं था। मैं जनता की भलाई के लिए ऐसा नहीं कर रही थी। मैं बस गुस्सा थी कि मुझे अपने पिता के घर से निकाला जा रहा है, क्योंकि इसमें मेरा हिस्सा नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत दक्षिण भारत के तमाम बड़े नेताओं ने मैरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वैसे दावे तो बहुत किए जाते हैं कि लड़कियों को समाज में अधिकार मिले। हर दूसरे दिन नया प्रोटेस्ट हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। हर रोज नई नई योजनाएं बनती हैं। लेकिन हकीकत को समाज ने इतना इत्र कर दिया है कि ये सब कुछ धरातल पर देखने को मिलता ही नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या सच में लड़कियों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी वो हकदार है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए वीडियो शूट करिए हमारे साथी गजनवी पाशा ने, और कैमरे पे मैं नितिश ठाकुर। धन्यवाद।